नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाई जाती हैं। दोस्तों, उसी के क्रम में आज आप सभी को बहुत सारे दोस्त भाई-बहन पहले तो मैसेज कर रहे थे, फ़ोन करके भी पूछ रहे थे कि आप सभी आपके पास सर कोई सूचना हो स्टेट सेकंड के फेज़ के बारे में और टीआरई 4 के बारे में तो आप लोग बताइए। हालाँकि रजनीश कुमार जी ने ट्वीट करके बताया भी और ट्वीट करके सरकार को भी बताया कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए। बहुत सारी चीज़ें की वो भी आप सभी को दिखाएँगे, लेकिन वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टीआरई 3 से संबंधित था कि जॉइनिंग कब तक हो जाएगी, 6 विषय का, पीजीटी का 6 विषय का कब तक आप सभी लोग करवाएँगे, तो सब चीज़ें थी। और टीआरई 4 के बारे में बताया गया था कि टीआरई 3 में इतना विलंब हो रहा तो टीआरई 4 में भी और विलंब करेंगे क्या? तो ये सब चीज़ें थी, सरकार को ट्वीट किया गया था। न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं रजनीश कुमार जी, उनके द्वारा। तो वो चीज़ अलग है, अपनी चीज़ें अलग हैं, अपनी चीज़ें डिस्कशन के माध्यम है कि सरकार की मंशा क्या है। मंशा वही है सरकार की जो वो चाहती है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाती है। उसको देना होता है कि वो 15 दिन में करवाती है तो 15 दिन में करवा लेगी। 1 महीने में जॉइनिंग करवानी है, एग्ज़ाम करवाना है, नोटिफ़िकेशन निकालना, वो सब करवा लेगी। रैपिड फायर बन जाती है, बिल्कुल रैपिड फायर नहीं, ब्रह्मोस बन जाती है। ठीक है? तो वो कुछ भी बन सकती है सरकार, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। अभी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलाना है तो वो नहीं चल रहा है। जैसे टीआरई 1 में देखा होगा, मंशा साफ थी, आप सभी को पता है कि तो रैपिड फायर बन गया था, जॉइनिंग भी करवा लिया। टीआरई 2 में वो रैपिड फायर थी, 15 दिन में स्टेट करवा के एलिजिबल कर दिया गया। ठीक, तो उसका रिज़ल्ट भी दे दिया गया 1 महीने के अंदर और मार्कशीट भी आ गई थी वेबसाइट पर। तो ये सब चीज़ें थी। और टीआरई 3 की रही बात, टीआरई 3 में जो भाई-बहन दोस्त एलिजिबल थे, एलिजिबल कौन थे? जो स्टेट सेकंड फेज़ का दे रहे थे एग्ज़ाम, सॉरी स्टेट फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम दे रहे थे। वो लोग एलिजिबल थे इसमें, लेकिन वो टीआरई 3 पहले दे दिया गया और स्टेट फर्स्ट फेज़ वालों को बाहर कर दिया गया। साफ-साफ मंशा थी कि सरकार, ये इलेक्शन था, इलेक्शन पर लाभ उठाना था टीआरई 3 देकर। लेकिन अगर टीआरई स्टेट फर्स्ट फेज़ वालों को अपीयरिंग बनाकर उनको अपीयरिंग में मौका दे दिया जाता, तो वो भी शायद आज खुश होते और उनको भी मौका मिल गया होता। वैसे ही स्टेट सेकंड फेज़ वालों के साथ में होना है। स्टेट फर्स्ट फेज़ वालों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए थे कि टीआरई 3 तो आ ही गई वैकेंसी, तो उस तो पहले निकल ही गई, उसको होने जाने दीजिए। आप लोगों के लिए स्टेट फेज़ सेकंड फेज़ फेज़ स्टेट फेज़ 1 के बारे में बता रहा हूँ। उनके बारे में बताया गया था कि आप लोग रुक जाइए, टीआरई 4 आप सभी के लोगों के लिए आ रही है। बाकायदा कैलेंडर भी निकाला गया था, कैलेंडर निकाल कर बताया गया था कि 24 अगस्त को नोटिफ़िकेशन आएगा, 24 अगस्त 2024 को, और 24 सितंबर 2024 को आप सभी का एग्ज़ाम होगा और बाकी 2 महीने में आप सभी की जॉइनिंग होकर ट्रेनिंग चले जाएँगे। तो यह मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए थे और सरकार की मंशा बहुत खराब थी। बहुत खराब इन द सेंस कि बहुत खराब ही थी, क्योंकि टीआरई 3 डेढ़ साल को होने वाले है, डेढ़ साल से ज़्यादा हो रहा है टीआरई 3 को। अभी तक उसकी जॉइनिंग हुई है ना, तो कुछ हुआ, कंप्लीट भर्ती ही नहीं हुई है जो टीआरई 4 की तरफ बढ़ेगी। टीआरई 4 की तरफ बढ़ेगी कैसे, जब टीआरई 3 की वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई। यही था रजनीश जी का ट्वीट कि जब टीआरई 3 कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आएँगी? उसमें ज़्यादा लेट होगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट करके 80,000 का शगुफ़ा पकड़ाया था सबको, तो वह शगुफ़ा जो है पकड़कर सभी लोग बैठे थे कि 80,000 वैकेंसी आ रही। अंततः फरवरी लास्ट तक आ जाएँगी, मार्च में आ जाएँगी। अब तो अप्रैल गया, ठीक है? मार्च फरवरी तो जाने ही वाला है, मार्च भी जाएगा, अप्रैल भी जाएगा। और स्टेट सेकंड फेज़ के बारे में बता दूँ आप सबको, टीआरई 4 के बारे में बात अभी करेंगे। स्टेट सेकंड फेज़ के बारे में बता दूँ, अगर आप लोग चाहते हैं नोटिफ़िकेशन, मैं शुरू से वीडियो आप लोग देखना, जाके उठाकर इस चैनल की वीडियो उठाने जाके स्टेट से संबंधित सूचना पाना, जाके उसमें हर वीडियो में आप सभी से कहा गया, अगर आप लोग नोटिफ़िकेशन चाहते हैं तो आप लोग अपनी उपस्थित दर्ज करवाइए, ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आप लोग जैसे ही नज़र आए ट्विटर के माध्यम से और जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों ने चीज़ें की थी, और आप लोगों ने कोर्ट भी केस किया हुआ है, डाला गया है कि कुछ छात्रों के द्वारा कोर्ट केस भी डाला गया है। उसमें कि 2 साल में 1 साल में 2 स्टेट करवाने थे, 1 ही करवाया गया नोटिफ़िकेशन, वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और नोटिस भी आई थी सरकार की, आयोग की, लेकिन वो नहीं करवा पाए। तो उसके पर्पज़ से कोर्ट केस भी डाला गया है। लेकिन कोर्ट केस से मतलब अभी नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे छात्र एग्री अ, जैसे-जैसे छात्र एग्रेसिव होते हैं और जैसे-जैसे छात्र जागरूक होते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, वैसे आयोग में क्या होता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में खलबली मच जाती है कि अभी देना है, बातचीत चलने हो नहीं लगती है स्टेट सेकंड फेज़ के बारे में। लेकिन जैसे ही छात्र-छात्राएँ शांत होते हैं, शांत हो गए, वैसे ही क्या होता है कि बंद हो जाती है खलबली और बातचीत होना बंद हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को नोटिफ़िकेशन चाहिए तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और कुछ करिए और कुछ करते रहिए, क्योंकि आप सभी का नोटिफ़िकेशन अगर करते रहेंगे तो संभवतः बनेगी मार्च तक आप सभी का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, मार्च लास्ट तक। तब टीआरई 4 का विज्ञापन आप सभी का जाएगा मई में। वैसे आप सभी का अगर स्टेट सेकंड फेज़ आएगा नहीं, ऐसे तो आएगा नहीं, आने से रहा, क्योंकि टीआरई स्टेट फर्स्ट फेज़ वालों को मैंने देखा है, करीब से देखा हुआ है कि उनकी दुर्गति क्या हुई थी। उप मुख्यमंत्री की कार के आगे लड़की का आना, ऐसा
संभव नहीं था कि कोई लड़की जान देना चाहती हो, लेकिन एक नौकरी के चक्कर में वो सरकार के उप मुख्यमंत्री जी के, सम्राट चौधरी जी के कार के आगे आ गई थी मरने के लिए। ये छोटी बात नहीं होती है। तब भी दया नहीं आया, पसीना नहीं आया, पसीजे नहीं सब लोग कि टीआरई 3 में एस्टेट फर्स्ट फेज वालों को, अपेयरिंग वालों को मौका दे दिया जाए। यही मांग थी, लेकिन उन मांगों को नहीं माना गया। तो आप लोग तो किस खेत की मूली हैं, एस्टेट सेकंड फेज वाले, कि ले लेंगे नोटिफिकेशन। हवाबाजी जो चल रही है सोशल मीडिया पर, तो हवाबाजी के चक्कर में ना पड़िए, अपना काम करते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, ट्विटर करते रहिए, स्पीड पोस्ट करते रहिए, मिलते रहिए, ये सब करते रहिए, तो आप सभी का नोटिफिकेशन ऐसे आ जाएगा। कोर्ट केस तो चल ही रहा है, तो कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं वो अलग हैं, लेकिन आप सभी लोग ऐसे भी अपना काम करते रहिए। नहीं, अगर आप लोग करते रहेंगे तो स्टेट सेकंड फेज का अभी तो नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आयोग में कुछ चलता होता तब ना होता। अभी कुछ चलता ही नहीं तो होगा कहाँ से। और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप सभी का, अगर सेकंड फेज के बारे में कुछ नहीं हुआ तो आप लोग लिख के ले लीजिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा। अप्रैल लास्ट तक हर हाल में आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है मार्च लास्ट तक दे दें नोटिफिकेशन, क्योंकि स्टेट सेकंड फेज नहीं करवाना होगा तो। अगर आप लोग लगे रहते हैं तो जरूर करवाएगा। टीआरई 3 में स्टेट फर्स्ट फेज वालों के साथ में हो चुकी है दुर्गति, उनकी बात नहीं सुनी गई थी। सम्राट चौधरी के आगे, कार के आगे आ गई थी लड़की, तो उससे ज़्यादा कोई अभी तक किया नहीं है स्टेट सेकंड फेज के बारे में, कि इतना इससे ज़्यादा कुछ किया गया हो। तब समझ लो, तब भी मौका नहीं मिला था अपेयरिंग वालों को, तो स्टेट फेज सेकंड वालों का मौका कैसे मिल जाएगा, कैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब तक कुछ बड़ा नहीं करने की सोचेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। तभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कीजिए, ट्विटर कैंपेन कीजिए आप लोग, और स्पीड पोस्ट कीजिए, तब जाकर जगेगी और कान में जू जाएगी। हो सकता है आप सभी का नोटिफिकेशन मार्च में दे दे, नहीं अन्यथा आप सभी का टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप सभी का अप्रैल में हर हाल में आ जाएगा। अप्रैल में आ जाएगा, अगर से स्टेट सेकंड फेज का नोटिफिकेशन नहीं आया तो। अगर उसको करवाना होगा तो करवाएगा, और मई में नोटिफिकेशन देगा स्टेट टीआरई 4 का। नहीं तो आप सभी का ऑन द वे है, अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 का, हर हाल में आएगा। और अप्रैल में आने के बाद में ऐसा नहीं आप सभी को 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा भर्तियों के एग्ज़ाम के बारे में। 1 महीने के अंदर आप सभी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, रिजल्ट भी 15-20 दिन में दे दिया जाएगा। स्पीड में काम होगा, ये सोच लीजिए। आप लोग कमर कस लीजिए, पढ़ाई जो कर रहे होंगे स्टेट फेज फर्स्ट वाले, तो उनके लिए आप लोगों को बता दें, कमर कस लीजिए। और स्टेट सेकंड फेज वालों के लिए बता देता हूँ कि आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और टीआरई 4 से बाहर हो जाएंगे आप लोग। टीआरई 5 की आप लोग इंतजार करना, क्योंकि 5 ही आएगा, ये तो संभवतः आप सभी का टीआरई 5 आएगा ही आएगा, भले ही इलेक्शन टाइम आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक, तो यही सगुफा आप लोगों को पकड़ा दिया जाएगा कि टीआरई 5 आप सभी का आ रहा है, स्टेट सेकंड फेज वाले टीआरई 5 में एलिजिबल होंगे। यही सगुफा पकड़ाया जाएगा, यही चीज़ें कही जाएंगी, तो आप लोग उसमें खुश ना होना। स्टेट सेकंड फेज वालों का नोटिफिकेशन ले लीजिए। आप लोगों से निवेदन है, कुछ करते रहिए। मैं शुरू से बताता रहा हूँ, ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कोई भी कुछ बताता हो कि कल आ रहा, परसों आ रहा, मैं साफ साफ बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं करता हूँ। जो चीज़ है वो मंशा है सरकार की, यही मंशा है। मैं फर्स्ट फेज वालों को देख चुका हूँ, बहुत करीब से देख चुका हूँ, उनके बारे में आप सभी को बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप सभी का अप्रैल में आ जाएगा। ठीक, तो अप्रैल में आ जाएगा। जिन जिन छात्र भाई बहनों को इंतजार है टीआरई 4 का, उनके लिए खुशखबरी है कि अप्रैल में आप सभी का आएगा नोटिफिकेशन। अगर छात्र छात्राएं लगाते हैं टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज वाले, तो उनका नोटिफिकेशन पहले आएगा, उनका एग्जाम होगा 2 महीने के अंदर, फिर मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद में आप सभी का एग्जाम होगा। नहीं तो अप्रैल में आप सभी कमर कस लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। यही थी अपडेट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आने वाले समय में स्टेट सेकंड फेज से संबंधित और टीआरई 4 से संबंधित आप सभी को अपडेट मिलती रहेगी।